जाओ। क्या बात है बा? अब समरी यार राम रे आदरणीय गार्जियन जी, बड़े भैया आप संजय यादव जी प्रधान जी सकरा मदारपुर से गार्जियन जी मेरे 200 रुपए का सम्मान आशीर्वाद की छा रही है। देखिए आज के लोग अगर मुझे अपने दरवाजे पर बुलाते हैं तो बड़का भैया लोग सोचते हैं कि चला देख ले, फेसबुक का यूट्यूब तो बड़ा देखे सामने से देख ले। अच्छा हम आए तो एक जने कहे यार यूट्यूब तो बड़ी बड़ी लागत है यहाँ तो के बताओ यूट्यूब वाले के कलाकारी बा एकदम जूम करके ली है जवान फिल्टर लगा दी है हमार दोस्त नहीं बा। और ये सम्मानित अच्छा ही बोर्ड हम पढ़े रहे बाहर कि चला देख ले कुल लड़किन गावत है कि कुछ पुरन क्यों गावत है तो दोनों जने आनंद ले लिया। दोनों जने बिरहा में टिकट पड़ी ना होए तब बिरहा कहानी निष्कर्ष समझ में आई। 4 लाइन कवि जी भूमिका के अंदर भाव देते हैं विश्वकर्मा भगवान जी के बारे में। कहानी देखा हमारे विश्वकर्मा जी से उठी हो कहाँ खत्म हुई आप लोग देखिए भाई बिरहा के पारखी लोग बैठा है। अरे चक्र सुदर्शन त्रिशूल वज्र विश्वकर्मा जी जिसको ही खुद ही बनाए। अरे पुष्पक विमान की रचना किए अरे रावण भी जिसको हवा में उड़ाए। तो कर्ण का कुंडल दधी जी की हड्डी से अरे दिव्यास्त्रों की रचना ही खुद ही रचा। तब विश्वकर्मा भगवान दुनिया के पहले इंजीनियर है बात अमलेंदु बताए। और यहाँ बड़े भैया कहे चक्र सुदर्शन त्रिशूल वज्र विश्वकर्मा जी जिसको खुद ही बनाए। विश्वकर्मा जी की जयंती यानी पूजा किया जाता है 17 सितंबर को। विश्वकर्मा जी दुनिया के पहले इंजीनियर हैं, ये बात कभी अमलेंदु बताए। आप ही के प्रयागराज की पवन सरजमी से गुरु जी हमारे अमलेंदु आवारा जी इस गीत को सजा रहे हैं। विश्वकर्मा जी गुरु जी बड़ी कला करे रहे जाना थे देखत रहा मूर्ति से लड़का पत्थर से लड़कियां पैदा करी क्या बात नहीं ओनहु के बानर देखा ओनहु एक बार विश्वकर्मा जी एक बार बानर बना रहे बंदर मंकी आ कैसे बना रहे तनी सा आप लोग बुद्धिजीवी लोग बिरहा पे गौर करेंगे। और आप यादव टेंट हाउस एवं कैटर शुद्ध पनीर केंद्र अंजलि यादव जी छोटी बच्ची खातिर एक लाइन कभी का भाव बा फिल्मी दुनिया वाले इस गीत को गाया करते थे। कोनो प्यार में धोखा खाया हुआ लड़का राकेश चचा अपने बेवफा सनम बदे कहे सनम सनम ग्राम सभा को सुनो। लड़का कहे राकेश चचा पापस का पूछते हैं
अंजलि यादव छोटी सी बच्ची है, लाओ 100 रुपया। ये सुंदर माला 100 रुपए का सम्मान मंच तक आ पाई, तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। वाह लड़का कहे ओए खुदा तुझसे अर्जी लगाऊं, 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 मैं उसे वो मुझे भूल जा, वो मुझे मैं उसे भूल जाए, वो मुझे मैं उसे भूल जाए। क्या बात है? ऐ खुदा तुझसे अर्जी लगाऊं, ऐ खुदा तुझसे अर्जी लगाऊं, वो मुझे मैं उसे भूल जाऊं, वो मुझे मैं उसे भूल जाऊं। लेकिन विश्वकर्मा भगवान जी खातिर एक लाइन में हाय हाय कला विश्वकर्मा अपनी दिखाए, कला विश्वकर्मा अपनी दिखाए, कला विश्वकर्मा अपनी दिखाए, कला विश्वकर्मा अपनी दिखाए, अस्त्र शस्त्र ले वस्तु बनाए, अस्त्र शस्त्र ले वस्तु बनाए, अस्त्र शस्त्र ले वस्तु बनाए, कला विश्वकर्मा अपनी दिखाए, कला विश्वकर्मा अपनी दिखाए, अस्त्र शस्त्र ले वस्तु बनाए, अस्त्र शस्त्र ले वस्तु बनाए। वो रचना ही थी, पुष्पक विमान बनाए थे जिसको रावण जी ने हवा में उड़ाया था, वो रचना ही थी चक्र ई कन्हैया जी के कि केहू जल्दी ओकर भार सुदर्शन चक्र नहीं झेल पावे। बिरहा के कहानी के शुरुआत तिहारे से बात कैसे नजम के शुरुआत बा। समय था ऐसा सजा इंद्र के दरबार रहे, नृत्य घृताक्षी का सबके मन में वार करे, अप्सरा घृताक्षी जो नृत्य की दीवानी थे, उन्हीं की बेटी चित्रांगदा सयानी थे, लोगों की भीड़ में जब दोनों सजा करती थे, बस यही बात विश्वकर्मा को बुरी लगती थी। नृत्य से क्रोधित विश्वकर्मा रहा करते थे, नृत्य से क्रोधित विश्वकर्मा रहा करते थे, बीवी बच्चों से अपमान सहा करते थे। कहानी का समझला आसान नहीं, पूर्ण विश्वास बा कहानी शीशा के जैसा साफ हुई। विश्वकर्मा जी की एक पत्नी थी जिनका नाम घृताक्षी बताया गया। घृताक्षी अप्सरा थी, नर्तकी थी, जो कि इंद्र जी के दरबार में अपने नृत्य से देवताओं के मन बहला। विश्वकर्मा जी और घृताक्षी के बीच में एक लड़की जेकर नाम चित्रांगदा बताया गया। तब घृताक्षी जब इंद्र जी के दरबार में नाचे तो लोग बड़ा खुशी हुए, यार क्या नर्तकी है, क्या नाचती है, वाह गजब गजब रे कमर हिलता। जिन विश्वकर्मा जी को लोग बखानते थे कि यार क्या कलाकारी है, और नहीं के लोग जब विश्वकर्मा जी इंद्र जी के दरबार में पहुंचे तो मान देख कहाँ से कि है बड़ा का इज्जतदार बनत है, बड़ा का इज्जतदार बनत है। तार मेहरारू नाच नाच के सबके मन बहलावत है। अब मेहरारू के बाद छोड़ा इनकर जो बिटिया बा चित्रांगदा वो सबके मन बहलावत है। अब भाई मेहरारू का तो क्यों डांट सकत नहीं, राकेश चाचा चलत उलत की नहीं
बहुत चलत है। ठीक बा ए भैया। अच्छा यार मेहरारू घिताक्षी के तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन चित्रांगदा के कह सकते हैं। इंद्र जी का दरबार सजा है, नर्तकियां नाच रही हैं, तले विश्वकर्मा जी हैं अपनी बेटी चित्रांगदा से कहीं की है लड़की। लड़की सनसनी फैल गई उस दरबार में। चित्रांगदा लखत बा का बात बा कहीं की देख जितनी इज्जत तोर माई बिटिया के बनाओ करान हमार बनाई ले तोरे माई तुम कुछ कह सकी नहीं। हाँ, लेकिन तो के कहा जरूर तोरे माई के कहे लेकिन तो कहा जरूर का कहबा तोर शादी ब्याह जहाँ कह दे बाहरे जाए नाचे गए यहाँ जरूरत साहब। एक बात मेरी आप लोग जान जाइए, कोई भी क्षेत्र खराब नहीं होता है। क्षेत्र में बच्चा नाम कर जाए लेकिन उसकी रुचि उस क्षेत्र में होनी चाहिए। अनाही बद केतनो मार के गरियाई के ओकर काम करावे चाहबा तो नहीं करी, केतनो तू कुछ कैला। डांट रहे हैं विश्वकर्मा जी अपने बेटी चित्रांगदा को, तो चित्रांगदा बड़ी उदास है कि मेरे पिताजी जब मेरी भावनाओं को नहीं समझ रहे हैं तो मैं दुनिया वालों से क्या उम्मीद रखूं। चली है उदास मन मार के स्वर्गलोक से आई है मृतलोक में, तले होत का मृतलोक में। एक लाइन गीत लगा गुरु जी। राकेश चाचा ये गीत आप बदे कोनो दुल्हा कोनो दुल्ही से कहे देखिया भोजपुरी में कुल गीत खराबे नहीं बा, कुछ अच्छी बा। दुल्हिया से ओकर दुल्हवा कहे कहे हई सेंट गम कहुआ हमारे खातिर करवाई ले सब समान बावे तोहरे सिंगारे खातिर। और हमारे गुलाब भैया हमारे पूज्य पिताजी का सम्मान किए, सुंदर माला और ढेर सारा मैं पुरस्कार देकर। माला नहीं माल तो है। हाँ बिल्कुल हम मेहनत हमारे खातिर सब सामान बावे तोहरे सिंगारे खातिर। काले दुल्ही कई मान हमार चाची कहाँ है चाचा? टिकुली लैला झुमका लैला गजरा हाई फाई। टिकुली लैला झुमका लैला गजरा हाई फाई। आय हाय हाय सरिया सरिया ई खेलाई हमारे चाचा चाची के बात रह जाएगा। ओ लड़की विश्वकर्मा जी के बिटिया चित्रांगदा उदास होकर स्वर्ग लोक से आई है मृतलोक में, तले होत का होके गुस्सा में कन्या वहां से चली। कवा में आई कचनार होके गुस्सा में कन्या वहां से चलो। कवा में आई कचनार के इधर उधर कहे कि किधर जाए चली है आई स्वर्गलोक को छोड़ के मृतलोक में बैठी है। तले मृतलोक में एक राजा रहे जिनका नाम राजा सूरत बताया गया। सूरत राजा सूरत से मुलाकात हुई, पहली ही नजर में पहला प्रेम हो गया। प्रेम नहीं जनता का हो कहाँ मिले थे कैसा पूछे हो प्रेम
अच्छा प्रेम हो गया तले लड़की कहे चित्रांगदा कहे कि अब जो जियब तोरे खातिर मरब तोरे खातिर। राजा सूरत भी कहे कि अब हम जियब तोरे खातिर तब मरब तोरे खातिर। साथ जिएंगे साथ मरेंगे है सनम तेरी नहीं। अरे जिया बहादुर। ए भैया दोनों ने कसमें खाई साथ जीने मरने की, वचन देकर चली है। लड़किया कहे कि हम अपने बाबू से बात कर रहे बिल्कुल मानी जाइए तो ठीक बा, नहीं तो दूसरा उपाय हो ही करी। अच्छा चली है स्वर्गलोक में। अतले स्वर्गलोक में एक स्वयंवर रचत बा, कहीं बदे जाना था चित्रांगदा खातिर। आखिर लड़की आज के बाद नाच गावे न पाओ, हमारे पीछे से कर जियो छूटे। स्वयंवर रचे है, चित्रांगदा आई है बात करने के लिए। देखा एक बात बा गुरुजी, लड़की वो बेचारी 18 साल के जे काका दादा हरे चलू नहीं पाओ तहाँ बुढ़वा लाठी लेके 3 टांगे चल दे हैं ओनहु चले चली आज चित्रांगदा स्वयंवर बा। लहजा जुआर लहाजे ले चले हैं सभी लोग बैठे हैं तले। चित्रांगदा के पूछत बा कि बाऊ ई का बा बतावा तोरे शादी के बात चलत बा। थले खड़ी हो गई पिताजी। अरे बाबूजी बिना मुझसे पूछे मेरी शादी करने वाले आप होते कौन हैं? भरी सभा में विश्वकर्मा जी की बेइज्जती श्राप दे दिए कि लड़की, अरे लड़की तूने जिस लड़के के कारण इस सभा में मेरी बेइज्जती करी है, जा मैं तुझे श्राप देता हूँ। कवन वाली 80 वाली। अरे यार उस शराब के बात नहीं, श्राप के बात करत है। जा मैं तुझे श्राप देता हूँ। कवन श्राप? कि ते जौने लड़का से बियाह करबे जले उ लड़का तोरे मांग में सिंदूर डाली, सिंदूर डलते मानू मरी जाई। टटके राड़ हो जाए। चली है चित्रांगदा मन मार के फिर से मृत्युलोक में आई। सोच रही है शादी कर लूं, नहीं शादी कर लूं, लेकिन शादी कर लूंगी तो मेरे पिया, मेरे राजा, मेरे सैया, मेरे पोपो। अभी क्या हुआ हो? प्यार से कहते चाची कहा थी कहा। अच्छा चली है सोच रही है तले होत का टेरी के भाव में कवि जी लिखा है। बस विराह में एक जरूर कर बाद आगे कहानी बड़ी। स्वयंवर अपने आप रच दिए। अरे तो राम स्वयंवर अपने अरे तो स्वयंवर अपने आप रच दिए। हुआ तो दिए नहीं बदले में मिला सदा फिर सदा फिर सदा। दुआ तो दिए नहीं बदले में मिला श्राप। स्वयंवर अपने आप जीते। यही सोच के कूद गई बेचारी नदी में अपनी जान देने के लिए। मेरी एक बात आप लोग समझ लीजिए, जब हमारे तन पे कपड़े नहीं होते हैं, जब हमारे पास खाने को खाना नहीं होता है, तब हमारा समाज हमारे पास नहीं आता है। लेकिन जब लड़कन के खुशी देखे के आई तब माई बाबू कहिए कि समाज का कही, और खोखले समाज के लिए हम अपने बच्चों की कुर्बानी चढ़ा देते हैं। बारे जमाना बारे इज्जत। ए भैया कूदी है बेचारी नदी में कि मैं अब नहीं जीऊंगी। पानी का बहाव तेज है, तैरते पानी के बहाव से चली है ऋतिक ध्वज मुनि की कुटिया के पास। बाबा आदेश दिए अपने शिष्यों को, बेटा जाओ लेकर आओ। कौन है बेचारी? देखो कौन है। लेकर आए, थोड़ी देर आराम करी तले ऋतिक ध्वज मुनि पूछ रहे हैं कि बेटा आए बेटा, इतनी कम उम्र में इतना बड़ा फैसला क्या बात है? तले चित्रांगदा विश्वकर्मा जी के बिटिया रोई के बतावे। चौक के भाव में कवि जी लिखत है। अच्छा यहाँ वाले बड़ा का कहारा सुनत थे गुरुजी, तो हम एक थोड़े में लिखवाए दे। गुरुजी लिख दे है का से कहत बा कैसे? अच्छा ये हमारे गार्जियन जी गुलाब चंद भैया के हमारे मिस्त्री जी घर बनवे वाले। वाह राजगीर हमारे गार्जियन जी क्या रुपया आशीर्वाद के चारी। कहा बा चित्रांगदा कहे चित्रांगदा मुनि से जाते
अधिकार नहीं। खुद की मर्जी से शादी कर लूं, क्या मेरा अधिकार नहीं? कहा बाबा से गणपति के पास में जाके करती मैं श्रृंगार में। घृणा हुई है अब जीवन से, घृणा हुई है अब जीवन से, मर जाना बेकार नहीं। घृणा हुई है अब जीवन से, मर जाना बेकार चित्रांगदा कहे ऋतिक ध्वज मुनि से कि बाबा मैं विश्वकर्मा जी की बेटी चित्रांगदा हूँ। वाह 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 वाह। विश्वकर्मा जी ने जिनको निर्माण कर्ता कहा जाता है, मैं यही मृतलोक के एक राजा सूरज से प्रेम करती हूँ। मैंने ये बात अपने पिता को बताई, लेकिन मेरे पिताजी ने मुझे आज्ञा मेरे मर्जी के खिलाफ स्वयंवर रच दिए। जब मैंने यह बात उनके सामने रखी तो मुझे श्राप दे दिए कि जाओ, जिस लड़के के कारण तुमने मेरे साथ ऐसा किया है कि मैं तुझे श्राप दूंगा, शादी होते ही तू विधवा बन जाएगी। मैं अपनी वजह से किसी लड़के की जिंदगी नहीं खराब करना चाहती, इसलिए मैंने अपनी जान देने की कोशिश करी। और यहाँ बड़े भैया राहुल यादव उर्फ टटेन ऋतिक ध्वज मुनि बुलाए। ऋतिक ध्वज मुनि समझाते हैं कि देख बेटा, अगर तेरी बेटी उसके लड़के के साथ खुश है तो क्यों ना शादी कर दे। कल विश्वकर्मा जी मारा इठे लगन किए बाबा, ए बाबा कहन जवन तार कायदा बात तो ने करा, बाप बिटिया के बीच में तुम मत ही बोला। इतने में भाई अब ऋषि बाबा गुसियान रहे लेन कमंडल के जल सरा दे देन। विश्वकर्मा जी बड़ा घमंड बतो का, तो ठीक है बा, जा मैं तुझे श्राप देता हूँ, जा मैं तुझे श्राप देता हूँ। बड़ा गुरूर बतो का अपने सुंदरता पे ना, अब इन्हें बानर बन जाता है। अब बोला कमलेश भैया गौरा जाइए, मैं आपको श्राप देता हूँ कि आपका ये विशाल रूप एक बानर के रूप में बदल जाएगा। तो ले विश्वकर्मा जी यार वहां नहीं दिखाएगा। विश्वकर्मा जी का बानर का रूप मिला है, तले हाथ जोड़ के क्षमा मांगा था कि बाबा मुझे माफ कर दीजिए, मैं अपने घमंड के सामने आपको नहीं पहचान सका। कहन कि ना बेटा बड़का अहंकार वाला बनत रहा, अब जब ले अपने बिटिया के शादी राजा सूरज से करो ना, तले ऐसे नहीं रहा। तले विश्वकर्मा जी मुक्ति 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 करत मुक्ति कहा थे तो उल्टी सुनाते करते करते पहुंचे का अंजन प्रदेश हुए। अंजन प्रदेश जहाँ हनुमान जी का जन्म भरे। तो होता है कि अच्छा जब कहीं बाहर से कोई इंसान आता है या कुछ भी आता है तो लोग विचार करते हैं यार के यार का नाम हो सकत है। तले कुल बानर बैठ के वो बड़का बानर यानी विश्वकर्मा जी का देखत है, विचार करत है। का विचार करें विराग के आखिरी गीत लगत बा खाटी इलाहाबादी तर्ज। आए हाय विराट सम्राट स्वर्गीय दादा श्री राम आधार यादव जी झोसी नरेश गुरु जी गाया करते थे कैसे, अरे राम झको रमार झूलनी कहे झको रमार झूलनी कहीं साड़ी लहराए हो झको रमार झूलनी। लेकिन गुरुजी देखिए बिरहा जगत में जो मुकाम गार्जियन जी आप स्वर्गीय गुरु जी हैदर अली गुरु जी ने बना कर गए हैं तले नहीं आज तक क्यों बनाए वरना कमो क्यों बनाए पाई। गुरु जी गावत रहने कैसे रही गाँव में कैसे
अरे घुसुरी गवा बरधा अरे राम घुसुरी गवा बरधा कहाँ सारी यही मझार में घुसुरी गवा बरधा कोनो दुल्ही अपने सासू माई के रहन बतावे अरे हमार मुड़ी कटली अरे हमार मुड़ी कटली त मोर बूढ़ा माई हमार मुड़ी कटली अरे घुमा के गोरी मरलू विराह सम्राट स्वर्गीय दादा श्री राम कला सदो जी बात कहत रहे कहे तेरी मेरी आंख लड़ी लोगों ने बदनाम किया कहे दुनिया के बक्कई दिया हम तू अपन काम किया केहू केहू कहे ला उमरिया के दोस्त बा कही के गए सूरदासी सब नजरिए के दोस्त बा नजरिए के दोस्त बा कहे अरे घुमा के गोरी मरलू आई नया ना वैसे अरे घुमा के गोरी मरलू और हृदय के गार्जियन जी क्यों रुपए पे टंगिया टंगिया में टंगिया फसवानी हो नदी भौजी कहे टंगिया में टंगिया फसवली नी रे नाला दे तो कहे ऊपर ऐसे डाल के हिलवाली हो नदी भौजी कहे ऊपर ऐसे डाल के हिलवाली नी रे नाला दे राकेश चाचा तो कहे माल सफेद गिरवानी हो नदी भौजी बात के न था मत ले जाए दू अर्थी भाबा जले हमरे लारी काका गाँव में कहे बाड़ी बिस्तुया सेरे से नजर रहा है बस मजा हो गया ए भैया यार गुरुजी गाँव में जले पहले समय के हमारे मान ले हमारे गुरु माता वाली है जब सुबेरे भोरहरिया 4 बजे लेके बैठे गेहूं जाता पे गेहूं डाल के जब मुट्ठा पकड़ के घुमावे तब वो सफेद सफेद गिरावे आटा अब खैर ये सब भाव के बा आनंद खातिर बा विचार कर रहे हैं अंजन प्रदेश के लोग यानी अंजन प्रदेश के जितना बानर रहा कुल राकेश चाचा वो बड़का बानर का देख के कहा है कैसे अरे कहाँ से आया बनरा ये राकेश चाचा गवे अरे कहाँ से आया बनरा तमोर नगरी में कहाँ से आया बनरा मोर नगरी में कहाँ से आया बनरा मोर नगरी में विचार करत हैं तले हनुमान जी आनो हो विश्वकर्मा जी बड़ा लोचा कई के आए तले हनुमान जी उड़ान भरतन पहुंचत हैं कहां जहां घृताक्षी नाचत बा इंद्र जी के दरबार में कहन का पूरी जिंदगी नचबे भऊ अब चला कहन कहां अरे तोरे जने बानर बन के हमारे देश में बैठा है अगर उनकर प्रेम चाहिए तो आवा चला सही से प्रेम तोका दिवाई देवे तोरे जने लेके आए घृताक्षी सोचिए नारी से वो भी वानरी का रूप रख के अपने सैया विश्वकर्मा जी के पास वानर रूप में जाती है तले मार घृताक्षी इधर उधर करत बा पूंछ उठाई टहल रही अब विश्वकर्मा जी भुला गए कि बिटिया के बियाह करवाए ही अब तो दिमाग बग कैसे ही बना रही हमको मिले तले मार पीछे पीछे होते ना तले होत का कवि जी लिखते हैं कैसे गए हनुमान तब घृताक्षी के समानवा गए पहुंचे घृताक्षी को हाथ पकड़े हैं लेकर आए तले विश्वकर्मा जी अब करत है क्या करे गए हनुमान तब घृताक्षी को ले आए वानर बन के तब संबंध बनाए वानर बन के तब
चर्चा सगरी में कहाँ से आया बनरा मोर नगरी में कहाँ से आया बनरा मोर नगरी में कहे दुई लड़का पैदा भइले चर्चा सगरी में। वाह कहानी के ध्यान दा वानर और वानरी रूप में घृताक्षी और विश्वकर्मा जी का संबंध बनता है और उसी संबंध से दो बच्चों का जन्म होता है। तलेंद्र जी के फिर से खते आवेला घृताक्षी कहाँ हो मन नहीं लगाता है। आ जाओ डम डम डिगा डिगा। तले घृताक्षी कुल काम छोड़ के स्वामी अपन दुई लड़का संभाला हम चले अपन काम करे। स्वर्गलोक में आई है। अच्छा सुना वो लड़का जवन जन्म लिया उनका एक किनारे करा उनका नाम का पड़ा विराम में आखिरी भाव में बताऊं। अब फिर से विश्वकर्मा जी का याद आ गया अरे यार हम कहाँ मोह माया में फंस गए हम तो बियाह करवाए आए रहे। तले फिर भागा तैन कहाँ पहुंचे राजा सूरत के पास। पहापट के भाव में कवि जी लिखा था इनका लिखे अरे कहे मुनि तू करा दा कन्यादान मान ना जाए दे। अरे कहे मुनि तू करा दा कन्यादान मान ना जाए दे तो ना ही साहबा दुनिया में अपमान मान ना जाए दे। विश्वकर्मा जी हाथ को बढ़ाए हैं चित्रांगदा के हाथ राजा सूरत को थमाए हैं। कहे खुशी रहा दुइनो परानी संतान मान न जाए दे तना ही साहबा दुनिया में अपमान मान न जाए दे। और आप रात और चित्रांगदा का विवाह हुआ और अपने श्राप से मुक्त हुए हैं। अब वो दो लड़किया के नाम का पड़ा जौन विश्वकर्मा जी और घृताक्षी यानी वानर और वानरी रूप में जन्म लिए लड़कियन के नाम का पड़ा अंजन प्रदेश में। आल्हा के भाव में कवि जी प्रमाण देते हैं का अरे वानर रूपवा में कैले विश्वकर्मा मन माने बाबू घृताक्षी गुजारी या से संबंध बना दुई लइका पैदा भइले अंजन परदेशवा में बाबू नल नील जे कर नाम पड़ी जाए खेल कूद खुशी होई के अंजन के अंगनवा बाबू माई अंजनी ले होली गोदिया उठाए जो दो बच्चों का जन्म हुआ उन दो बच्चों का नाम नल और नील बताया गया। जे हमारे बाबू भैया लोग रामायण के बड़ा पक्का जानकार हुई है उन नल नील के काम कहाँ आए रही आप लोग जाना थे। नल नील का जन्म विश्वकर्मा जी यानी वानर रूप में और घृताक्षी जी यानी वानरी रूप में अंजन प्रदेश में नल और नील का जन्म हुआ। देखिए कभी कभी होता है कि हमारे लिए श्राप भी वरदान बन जाता है। और श्राप वरदान कैसे भवा आखिरी भाव खड़ी के भाव में कवि जी लिखते हैं अरे अंजनी से ललना अब बजरंगी हो गए तो अंजनी से ललना अब बजरंगी हो गए पैदा नल नील होकर उनके संगी हो गए। अरे तो महावीर लंका से
खबर लेके आए हो तो नल नील समुद्र के मार्ग है बनाए। तो हुआ लड़ाई तीनों वीर अब जंगी हो गए। तो हुआ लड़ाई तीनों वीर अब जंगी हो गए। पैदा नल नील हो के उनके संगी हो। महावीर लंका से हनुमान जी जब गए खबर लेकर आए तो हनुमान जी से बताएं कि स्वामी अब बड़ा दूर बा कैसे होई। तले समुद्र मार्ग राम से तो बिना नल और नील के पूरा है। बचपन में उन लोगों के यानी जो लड़कियां थोड़ा छोट होते तो बड़ा चिविल्लई करत है, जल्दी मनती नहीं। तो ऋषि मुनि ने उन्हें श्राप दिया था कि जाओ वानरो जाओ, मैं तुमको श्राप देता हूँ कि तुम लोग जिस भी भारी चीज को पानी में फेंकोगे तो भारी चीज समुद्र में नहीं डूबेगी। और यही श्राप उनके लिए वरदान बन गया था। इसीलिए कहा जाता है कि कभी कभी श्राप हमारे लिए वरदान बन जाता है। और रामायण में नल नील का योगदान बड़ा बढ़िया बा, अब बड़ा सबसे आगे बा। ये हमारे विराट के शीर्षक रहे विश्वकर्मा जी बने वानर और नल नील का जन्म। आखिरी में खानदान के परिचय के बाद कार्यक्रम आयोजक जी के फरमाइश बा के एक लाइन समाजवादी गीत हो जाए, फिर राकेश चाचा के नंबर है। अब